हेलो दोस्तों। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीडीएसएल शेयर के बारे में। देखिए दोस्त, सीडीएसएल अभी आपको लग रहा होगा कि एक साल में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे दिया, 128% का रिटर्न। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से बीएसई ने रिटर्न दिया है उस हिसाब से सीडीएसएल ने इतना बना के नहीं दिया। और आप तो जानते ही हैं कि जितने ही लोग शेयर्स खरीदेंगे, सीडीए जमा किसके पास होंगे? ऑफकोर्स सीडीएसएल के पास आएंगे। जब वो सेल करेंगे तो किससे करेंगे? ऑफकोर्स सीडीएसएल के पास से करेंगे। जब सेल करते तो क्या 15.93 का क्या देना पड़ता है? ऑफकोर्स टीपी चार्जेस देना पड़ता है। इससे इस कंपनी को प्रॉफिट बहुत बढ़िया होता है। और आप इसका एक साल का रिटर्न देखिए, अभी एक साल में इसने ज्यादा रिटर्न मेरे हिसाब से नहीं दिया। और ये कंपनी 1700-1800 तक तो जानी ही चाहिए। और क्या बोलते हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। और आप इसका 5 साल का चार्ट देखिए, 5 साल के चार्ट में आपको क्या दिखेगा? क्या कि पहले भी ऐसे ही था? पहले ये 103 रुपए पे था, तो कितने 600% की रिटर्न दे दिए। बट 600 के बाद कितना डाउन हो गया था? 40%। और 40% के बाद फिर भागना शुरू करता है, 190% की रिटर्न देता था। लेकिन दोस्तों, रिटर्न कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आपने ये वाली रिटर्न कमा पाया? आपने अपना पैसा 13x किया। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, आप अमीर किससे बनेंगे? ना 10x से बचेंगे। आपकी असली अमीरी कब स्टार्ट होगी? 100x, 1000x, 10,000x। क्या आप ये करने में सक्षम है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? टाइम देना पड़ेगा, 20 साल, 25 साल। एक बात बताइए, आपके कोई लड़का लड़की होते हैं, तो आप ऐसा तो होते नहीं है कि वो पैदा हुए तो आप उसको कमाने भेज दिए तुरंत है? है? तो क्या करते हैं आप उसको चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, फिर उसकी नौकरी लगती है? इसमें भी आप मान के चल रहे हैं 15-20 साल तो लग ही जाते हैं कम से कम, बता रहा हूँ मैं, कम से कम दोस्तों। आप एक टाइम एक शेयर को नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा कि आप हर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते चले जाइए, करते चलिए, नहीं दोस्तों, वो ये मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये कंपनी सीडीएसएल, सीडीएसएल आज से कब लिस्ट हुई थी 2019 के आसपास लिस्ट हुई थी यार। नहीं, पहले लिस्ट हुई होगी ज्यादा। आप इसका वो देखिए कब लिस्ट हुई थी, 2017 में लिस्ट हुई थी। आप 2017 से आपको इसने कब तक मौका दिया दोस्तों? 2017 से आपको ये आराम से मौका दे रही थी, 2020 तक इन्हें खूब मौका दिया है। अगर एक बात बताइए, अगर आप 2020 तक इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मान के चलिए, तो आपका पैसा, मैं मान के चल रहा हूँ, इतना नहीं होगा, 10x, 8-9x तो हुआ होगा। कब से? 18-19 से, यानी 4 साल, वो 5-6 साल में आपका पैसा लगभग 9x हो जाता, 8-9x। गलत बात थी। पर एक बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितना आप लंबा होल्ड करते हैं ना किसी शेयर को, तो कंपाउंडिंग उसी हिसाब से बढ़ती है। अभी इसका शेयर का प्राइस आप देखिए, 2017 के आसपास कितना था? 20 तक 100-150 रुपए की रेंज में घूम रहा था। अब एक बात बताइए, किसी ने यहाँ पे, मान के चलिए, मान लो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, कब से? 2017 से लेकर 20 तक। 20 तक तो इसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, यानी 3 साल इन्हें कुछ रिटर्न ही नहीं दी। 3 साल में आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो आप मान के चल रहे हो कि मेरे हो गए 10x के हिसाब से, मैं 8-9 लाख तो मान के चल रहा हूँ, हाँ मेरा बन गया। अब एक बात बताइए, कंपनी जिस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न दिया है, अभी तक रिटर्न दिया है, कंपनी क्या ऐसा भी रिटर्न देगी क्या? नहीं दोस्तों। अब आपका पैसा कब बनेगा? ये शेयर का प्राइस कितना है? 1500, आपकी बाइंग है 130, तो इस 1630 पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी आपको जो 8-9x% की रिटर्न दिख रहे हैं ना, 8-9 गुना हुआ है, सीधे 10 गुना होगा, 11 गुना होगा दोस्तों, इसमें फायदा मिलता है। अब आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है, रोज रोज शेयर का प्राइस देखेंगे, रोज रोज न्यूज देखेंगे। अब इस मोनोपोली टाइप की कंपनी से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है, और कंपनी का मार्केट कैप, मैं दोस्तों मान के चल रहा हूँ, आज से 20-25 साल बाद ही 10 लाख करोड़ का हो जाएगा बड़े प्यार से। हम जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है ना, वो प्लीज इसे गलती से भी बेचने की गलती मत करना। वेल्थ जनरेटर साबित हो गया आने वाले समय में।
तो ये बता रहा हूँ दोस्तों, शेयर में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकरेज तो टारगेट देते ही रहता है। अगर शेयर भाग रहा है तो अप का दे दो, 1700 1800 जाएगा। अगर गिर रहा है तो डाउन का दे दो। आप ध्यान रखिए, शेयर में कोई कमी नहीं है। आपको वीडियो देखा कीजिए, दोस्तों के मोटिवेट हो जाइए, होइए, दूसरों की बातों में ध्यान मत दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पस आपको सिखाना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर है एंजल। एंजल वन आपको कैसा शेयर लगता है? सर, इसके एफ एन ओ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है। चलो ठीक है, इसके एफ एन ओ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, क्या कंपनी में कोई खराबी है? नो सर। क्या कुछ डेब्ट एप्ट है कंपनी में? नो सर। कंपनी ने शेयर गिरवी रखे हैं? नो सर। एक बात बताइए, जब पूरे ब्रोकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, आपको डर क्यों लग रहा है? ये अकेली थोड़ी गिर रही है। अगर ये पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि अगर जीरोधा, ग्रो जैसे बड़े बड़े ब्रोकर अगर लिस्टेड होते हैं तो इससे ज्यादा करेक्शन दिखा दे। क्यों? क्योंकि इससे उनके पास ज्यादा क्लाइंट है। और एफएनओ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका एफएनओ से आता है। अब इसमें एक बात चल रही है क्या, इससे भी है ना, सेबी इस फाइंस 93%, यानी 93% लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं 2022 से 2024 तक। बात यहीं रुकी, आप आगे भी पढ़ लीजिए। क्या कि जो एफएनओ है, एफएनओ में 93% लोग तो लॉस कर ही रहे हैं, साथ में जो 3.5% लॉस कर रहे हैं ना, जो 4 लाख प्लस ट्रेडर्स है, उनका लॉस आपको पता है 28 लाख हो चुका है 2022 से 2024 तक। सेबी ये चाहती है कि रिटेल ट्रेडर यानी अपन, अपन लोग, अपन ही तो है रिटेल, और कौन है रिटेल, लॉस ना करे। इसलिए वो इनके रिगार्डिंग आपको पता ही है, 7 रूल लाने की बात कर रही थी, कौन से लाने चाहिए कौन से नहीं लाने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग इसका आउटकम संभावना बताई जा रही है कि अक्टूबर में आने वाला है। तो क्या पता अक्टूबर में इसका आउटकम पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। उस हिसाब से सर पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शेयर कैसा भी हो, पूरे सेक्टर पे प्रॉब्लम आई है, ना कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ना कंपनी में कोई घपलेबाजी है। कंपनी में यही टाइम होता है, देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, जब वो भागती है ना तो उसमें लगातार पॉजिटिव न्यूज आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। और जब वो गिरती है तो नेगेटिव न्यूज की इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, रिटेल ट्रेडर को भगा दिया जाएगा, या तो उनसे माल छीन लिया जाएगा। यही होता है दोस्तों। अब शेयर में क्या हो, आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, एक साल में पॉजिटिव दिखा रहा है 40%। और इसके जो स्टॉक मार्केट वाली कंपनियां हैं, CDSL हो गई, BSE हो गई, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप बोलोगे सर ये परफॉर्म नहीं कर रहा, देखिए दोस्तों, ये अकेले की बात नहीं है, जीरोधा ग्रुप, उनके भी तो नुकसान होगा, इसका अकेला तो नुकसान होगा नहीं। और इनका एफएनओ में 70 से 80% रेवेन्यू आता है। अगर इनके बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट आया, ऑफ कोर्स ये अपने चार्जेस बढ़ाएंगे। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं फ्री में वो करेंगे धंधा। आप लोग समझते नहीं हो। अब कंपनी, मैं आपको क्या बता रहा था पहले भी, मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी कंसंट्रेट फेस में चल रही। कंपनी देखना चाहती है कि फैसला मतलब क्या आएगा, फैसला मार्केट चाह रहा है। अब मान लो फैसला अगर पॉजिटिव आया, ऑफ कोर्स सर्किट से नीचे बात नहीं करने वाला। अगर नेगेटिव आया, मानता हूँ गिरावट हो। 2000 सपोर्ट है, क्योंकि इसने पहले भी सपोर्ट लिया, इसका मेजर सपोर्ट 2050 के आसपास है। अगर आपको मिले तो ध्यान दे सकते हैं। और शेयर में कोई कमी नहीं दोस्तों, यही टाइम होता है शेयर को खरीदने का। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच सकते हैं कंपनी के बारे में। मेरे को तो बढ़िया लगता है इसका बिजनेस, क्योंकि कंपनी एक क्या है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहाँ 70 से 80 CDSL का वो क्या चल रहा है, PE 100 के आसपास, BSE का पी चल रहा है। उस हिसाब से इसका भी तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो दोस्तों? ध्यान दे सकते हैं, कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एफएनओ रिगार्डिंग अगर इसके अंदर नेगेटिव न्यूज आई, मानता हूँ करेक्शन आएगा। लेकिन शेयर को क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। और जैसे डायरेक्शन मिल जाएगी, ये धीरे 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 ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा।
और अगर पॉजिटिव न्यूज आई आपको ऊपर ही भागना है। लेकिन मेरे हिसाब से 70 से 80% चांसेस है कि वो हम रिटेल ट्रेडर्स के मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन शेयर इन इन इनके लिए एफएनओ के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कानून लाएगी जिससे रिटेल ट्रेडर बचे। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म की बातें हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म में शेयर ऊपर ही जाना है। आप तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20 साल 25 साल ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों बीएससी। बीएससी में अब कई लोग बोलेंगे सर ये भाग नहीं रहा। अरे दोस्तों कितना तो भाग लिया है। एक महीने में देखिए आप लोग कितना 45% का रिटर्न। 6 महीने में देख लीजिए कितना 72% का रिटर्न। एक साल में देखिए दो 2x कर दिया पैसा है। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ दिखा नहीं रहा है तो कंपनी के बारे में बता दूं मैं। कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई कमी नहीं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना उसके रिगार्डिंग कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि शेयर 5,000 जाएगा 6,000 जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, ये नहीं जा सकता। लेकिन आप मुझसे सवाल पूछिए जब ये शेयर कितने यहाँ पे आराम कर रहा था जब आपने इन्वेस्ट किया, नहीं किया सर। यहाँ आराम कर रहा था जब आपने इन्वेस्ट किया, नहीं किया सर। तो आपको कंपनी का बिजनेस या तो पता नहीं था, अच्छा नहीं लगता, जब तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया। और जब आप ये भाग रहा है आप इन्वेस्ट करने जाओगे, दोस्तों मैं बता दूं कि आप फंसने की ज्यादा चांसेस रखते हो। क्यों? क्योंकि शेयर जिस हिसाब से भाग रहा है उस हिसाब से गिरेगा भी। क्यों? पहले नहीं देख सकते आप, पहले भी इसने करेक्शन दिखाया है कितना 52 52 50% टूटा है शेयर। यहाँ पे नहीं गिरा, यहाँ पे भी गिरा है 50 50%। तो इस चीज का ध्यान रखना, शेयर में कोई कमी नहीं है, शेयर के बारे में ध्यान दे सकते हैं। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्यूटी का रिजल्ट जरूर देख लीजिएगा, कंपनी में कोई कमी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों शेयर का नाम है क्या, गोदावरी। गोदावरी पावर में क्या हुआ है, इसमें स्प्लिट मिला है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्प्लिट मिला है, जिसके पास एक है उसके 5 शेयर मिल जाए। एक 1:5 का स्प्लिट मिला है। इसकी एक्स डेट कब की है, 4 अक्टूबर। अगर 4 अक्टूबर से आप पहले खरीदेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे स्प्लिट के लिए। कंपनी बढ़िया है, ठीक ठाक है। कंपनी मिड कैप टाइप की है, पावर सेक्टर तो चल ही रहा है इस समय। मिड कैप टाइप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, सोच सकते हैं। अगर बोनस स्प्लिट के चक्कर में आप जाओगे तो आप फंस सकते हैं। कंपनी का बिजनेस समझिए, ध्यान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।